Let's understand about spatial and temporal context. Spatial context refers to aspects related to physical space. ये physical space से related aspects होते हैं जैसे location, distance, proximity, area and geographical environment. और ये social science में important होते हैं क्योंकि इनसे हम ये स्टडी कर पाते हैं कि किस तरह से स्पेस की लोकेशन या ऑर्गेनाइजेशन, सोशल बिहेवियर, पावर डायनामिक्स, कल्चरल इंटरेक्शन और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं. इंडिया में एग्जाम्पल है लाइक प्लेन्स, नदर्न प्लेन्स, उनकी लोकेशन किस तरह से कल्चरल इंटरेक्शन को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे संस्कृति ज्यादा वहां देखने को मिलती है. तो ये एक एग्जाम्पल है कि जो स्पेस है वो कई एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है, सोशल एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करता है. फॉर एग्जाम्पल माइग्रेशन पैटर्न्स, विस्थापन जो पैटर्न्स हैं वो हमें दिखाते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वहां पर कैसे होंगे. नेक्स्ट है टेम्पोरल कंटेक्स्ट. ये टाइम से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं जैसे क्रोनोलॉजी, ड्यूरेशन, सीक्वेंस एंड हिस्टोरिकल पीरियड. ये सभी समय से रिलेटेड हैं और ये सोशल साइंस में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें समझने में मदद करते हैं कि किस तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आए, हिस्टोरिकल प्रोसेस कैसे बदली और सोशल फिनोमेना किस तरह से इवॉल्व हुआ. फॉर एग्जाम्पल स्टडीइंग द टाइमलाइन ऑफ सोशल मूवमेंट्स और इकोनॉमिक साइकिल प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे कि हम किसी टाइमलाइन से ये समझ सकते हैं कि किस तरह से विकास हुआ. अब हम जानते हैं कि ये दोनों कनेक्टेड कैसे हैं. टेम्पोरल हमें बताता है कि कब हुआ, कोई घटना कब हुई, और स्पेशल बताता है कि कहाँ हुई. और ये दोनों ही कई फील्ड्स में इंटरैक्ट करते हैं जैसे हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, टाइम ज्योग्राफी एंड स्पेशियल टेम्पोरल डेटा एनालिसिस. आइए इनके यूजेस के बारे में जानते हैं. इन दोनों को सोशल फिनोमेना को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे जीआईएस सिस्टम, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम जीआईएस भी बोलते हैं. ये एक ऐसा टूल है जो हमारी मदद करता है स्पेशियल डेटा को विजुअलाइज और एनालाइज करने में. इससे हम सोशल इश्यूज को मैप कर सकते हैं जैसे क्राइम, हेल्थ डिस्पैरिटीज, इलेक्टोरल बिहेवियर. और ये ज्योग्राफिकल फीचर से रिलेटेड पैटर्न्स और कोरिलेशन को दर्शाता है. नेक्स्ट है टाइम ज्योग्राफी. ये टॉर्स्टन हैगरस्ट्रैंड के वर्क से ओरिजिनेट हुआ. इसमें टाइम ज्योग्राफी इंटीग्रेट्स टाइम एंड स्पेस इन स्टडीइंग ह्यूमन एक्टिविटीज. इसमें टाइम और स्पेस दोनों को इंटीग्रेट किया जाता है ताकि ह्यूमन एक्टिविटीज को स्टडी किया जा सके. और ये हमें दिखाता है कि किस तरह से इंडिविजुअल्स कंस्ट्रेंट्स को नेविगेट करते हैं इन बोथ डायमेंशन. दोनों ही डायमेंशंस में, टाइम और स्पेस में, किस तरह से अपनी डेली एक्टिविटीज को परस्यू करते हैं या डेली रूटीन को फॉलो करते हैं. आइए इसके रिसर्च एप्लीकेशन को समझते हैं. इसको हिस्टोरिकल स्टडीज में यूज किया जाता है ताकि हम समझ सकें कि विभिन्न समयों में हिस्टोरिकल इवेंट्स किस तरह से हुई. इन्वेस्टिगेट हाउ हिस्टोरिकल इवेंट्स अनफोल्ड ओवर टाइम एंड स्पेस. समय और किस जगह पर ऐतिहासिक घटनाएं हुई, जैसे कॉलोनियल एक्सपेंशन एंड माइग्रेशन ट्रेंड्स. नेक्स्ट है अर्बन स्टडीज में भी हम इन दोनों ही एस्पेक्ट्स की हेल्प लेते हैं ताकि हम एग्जामिन कर सकें कि अर्बन पॉपुलेशन का स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, कि जो शहरी जनसंख्या है वो किस तरह से और किस समय में बढ़ी. एग्जाम्पल रश आवर, सीजनैलिटी, और ये कैसे मोबिलिटी और सोशल इंटरेक्शन को अफेक्ट करती है. नेक्स्ट है सोशल पॉलिसी एंड प्लानिंग. इसमें स्पेशियल और टेम्पोरल एनालिसिस का यूज किया जाता है ताकि हम ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक हेल्थ, रिसोर्स एलोकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज को बना सकें. नेक्स्ट है मैपिंग और विजुअलाइजेशन में भी इन दोनों ही कंटेक्स्ट का यूज किया जाता है. जैसे कोरोप्लेथ मैप्स में हम ज्योग्राफिकल रीजन से रिलेटेड डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम स्पेशियल पैटर्न्स को दिखा सकें. नेक्स्ट है टाइम सीरीज मैप्स एंड कार्टोग्राम्स. इनका यूज हम करते हैं ताकि हम विजुअलाइज कर सकें चेंजेस ओवर टाइम विद इन अ ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट, कि किस स्पेस में क्या चेंज हुए. एग्जाम्पल चेंजेस इन पॉपुलेशन डेंसिटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी.
नेक्स्ट है स्पेस टाइम क्यूब्स। ये 3D विजुअलाइजेशन टूल है जो स्पेशियल डेटा और टेम्पोरल डेटा को इंटीग्रेट करता है और ये यूजफुल होता है ये दिखाने में कि किस तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई फिनोमेना इवॉल्व हुआ, कोई घटना किस समय हुई। इन दोनों कंटेक्स्ट का यूज डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के लिए भी किया जाता है, जैसे GIS एंड रिमोट सेंसिंग। इसमें हम GIS डेटाबेस और सैटेलाइट इमेजेस का यूज करके स्पेशल डेटा को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है टेम्पोरल डेटा एनालिसिस। इसमें हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, टाइम यूज सर्वेस और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज का यूज करते हैं ताकि हम विभिन्न समयों में बदलाव को ट्रैक कर सके। वी कैन ट्रैक चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज स्पेशियो टेम्पोरल स्टैटिस्टिकल मॉडल। हम मॉडल्स को अप्लाई करते हैं जैसे टाइम सीरीज एनालिसिस और स्पेशियल इकोनोमेट्रिक्स, ताकि हम एग्जामिन कर सकें कि किस तरह से स्पेस और टाइम का सोशल प्रोसेस पर इन्फ्लुएंस हुआ। नेक्स्ट है क्लासरूम स्ट्रेटजीज। हमें कौन सी क्लासरूम स्ट्रेटजीज को यूज करना चाहिए ताकि हम स्टूडेंट्स को स्पेशियल और टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट की समझ दे सकें। पहला है केस स्टडीज। हमें स्टूडेंट्स को ऐसे प्रोजेक्ट्स में एंगेज करना चाहिए जिसमें लोकल हिस्ट्री और करंट इवेंट्स को वो मैप कर सकें या समझ सकें और हाईलाइट कर सकें किस तरह से स्पेशियल और टेम्पोरल फैक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इंटरैक्टिव एक्टिविटीज। हम डिजिटल टूल्स का यूज कर सकते हैं जिससे स्टूडेंट्स डेटा को एक्सप्लोर कर सकेंगे अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। नेक्स्ट इज फील्ड ट्रिप्स एंड लोकल सर्वेज। हम स्टूडेंट्स को एनकरेज कर सकते हैं कि वे कम्युनिटी के स्पेशल लेआउट को इन्वेस्टिगेट करें और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को स्टडी करें।